साथियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो जो भी प्यारे साथी भाई बहन BSTC 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट से वीडियो रहने वाला है। इसमें अपन कंप्लीट रूप से एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। अपने जो BSTC वाली वीडियो रहेंगे ना वो ओनली फॉर टॉपिक वाइज रहेंगे, यानी कि आप जितने भी पर्सन पढ़ोगे वो एक ही टॉपिक के रहेंगे। तो इस वीडियो में अपन मेवाड़ के इतिहास से बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चंस को है वो कवर करेंगे। अगर आप BSTC 2026 की अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से मात्र 399 रुपीज़ में हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है, उसे आप देख सकते हो। एक बार डेमो क्लासेज आप ले सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं उन पे अगर आप हमसे संपर्क करोगे तो मैं आपको ऐप का लिंक है वो डायरेक्टली आपको भेज दूंगा। तो आज के वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस वर्ष में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। महाराणा भूपाल सिंह ने जो मेवाड़ की गद्दी संभाली थी वो किस वर्ष संभाली थी। 1930, 1931, 1932 व 1934। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा भूपाल सिंह के बात हो रही है ना। तो ये 1930 में महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चुंडावतों ने 18वीं शताब्दी में प्रमुख ठिकाने कौन से थे। जो चुंडावतों के प्रमुख ठिकाने थे वो 18वीं शताब्दी में कौन से प्रमुख इनके ठिकाने हुए थे। आमेर निवाई, बेगू देवगढ़, सलुम्बर आमेट व भिंगर बेंगू। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, चुंडावतों के जो प्रमुख ठिकाने थे वो थे आमेर निवाई। कौन से ठिकाने थे इनके? आमेर व निवाई इनके प्रमुख ठिकाने हुआ करते थे। वर्ष 1903 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में भाग लेने वाला राजपूत राज्य था। 1903 में जो दिल्ली दरबार में यानी कि भाग लेने वाला राजपूताना राज्य कौन सा था। बीकानेर, मेवाड़, सिरोही व कोटा। तो 1903 में जो शाही दरबार में है वो मेवाड़ रियासत ने है वो भाग लिया था। सॉरी, ये इसमें है भाग नहीं लेने वाला राजपूताना राज्य था ना। तो भाग नहीं लेने वाला राजपूताना राज्य मेवाड़ था 1903 ईस्वी में, है ना। जबकि बीकानेर, सिरोही व कोटा तीनों राज्य ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इजलास खास की स्थापना की थी। जो इजलास खास है उसकी स्थापना किसने की थी। महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह व राणा भगवंत सिंह। देखो ये इजलास खास है ना, वो है क्या? ये राज्य परिषद है, यानी कि एक राज्य की राज्य परिषद थी ये, है ना। और इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी, है ना। और ये मुख्य रूप से राज्य परिषद थी, है ना, राज्य परिषद थी। अर्थात इससे अपन कह सकते हैं जैसे वर्तमान में मंत्री परिषद होती है वैसी थी ये। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। तो ये उपाधि दी थी लॉर्ड रिपन ने ये उपाधि दी थी। और ये उपाधि चित्तौड़गढ़ आकर महाराणा सज्जन सिंह को दी थी लॉर्ड रिपन ने, हाँ। और ये महाराणा सज्जन सिंह कहाँ के राजा थे? ये चित्तौड़ के राजा थे भाई। देखो टॉपिक अपना चित्तौड़ यानी मेवाड़ रियासत है तो सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड ही आएंगे। वर्ष 1818 में ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ में अराजकता का अंत करने के लिए उदयपुर में किस पॉलिटिकल एजेंट के पद पर नियुक्त किया। किसे नियुक्त किया गया था भाई, है ना। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें कैप्टन टोड है उसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है ना वो इसका राइट है। कैप्टन टोड को है वो नियुक्त किया गया था। इसका पूरा नाम कर्नल जेम्स टोड भी है। किस शासक ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि लेने से मना कर दिया था किंतु बाद में स्वीकार की। अभी अपन ने पढ़ी थी ना
कि भाई पहले मना किया फिर उसके बाद में वापस स्वीकार की, तो महाराणा शंभू सिंह ने ये उपाधि पहले लेने से मना कर दिया था लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया ना, ठीक है ना। लेकिन सज्जन सिंह को भी ये उपाधि मिली हुई है। किसको उपाधि मिली हुई है? मेवाड़ के सज्जन सिंह को भी ये उपाधि मिली हुई है। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मिलता है भैया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है ये। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी स्वरूप सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? स्वरूप सिंह के शासनकाल में। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में अजमेर दरगाह के लिए 4 दान है वो अनुदान में दिए गए? भाई महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने है वो 4 गांव है वो अनुदान में दिए थे, है ना। कितने गांव अनुदान में दिए थे? 4 गांव अनुदान में दिए थे। मेवाड़ की कृष्ण कुमारी की मृत्यु कब हुई? मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की मृत्यु है वो कब हुई? कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, आप सभी को ध्यान होगा, है ना। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था और उसमें राजस्थान की किस 2 रियासतों के बीच में लड़ाई हुई थी? उसमें राजस्थान की जोधपुर व जयपुर रियासत के बीच में लड़ाई हो गई थी और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी भाई 1810 ईस्वी में। कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना कब की गई? महकमा खास की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई, राइट आंसर बताइए इसका। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी महाराणा शंभू सिंह, महाराणा अजित सिंह, महाराणा सज्जन सिंह व महाराणा गंगा सिंह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह के टाइम पे महकमा खास की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 1769 ईस्वी में मेवाड़ तथा मराठा सेनाओं के मध्य हुए युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? है ना, बताइए भाई। 1769 में मेवाड़ मराठाओं के मध्य युद्ध हुआ था, उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा हरीश सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा राज सिंह और महाराणा हम्मीर सिंह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, महाराणा हरीश सिंह। मारवाड़ मुगल संघर्ष, जो मारवाड़ मुगल संघर्ष पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह व महाराणा राज सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ और मारवाड़, है ना, सॉरी, मुगल मारवाड़ जो संघर्ष हुआ था, मुगल और मारवाड़ के संघर्ष में मेवाड़ के राजा राज सिंह ने, है ना, मारवाड़ के राठौड़ों का साथ दिया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? बीकानेर के अनूप सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, आमेर के बिशन सिंह। राइट आंसर बताइए भाई, राइट आंसर बताइए भाई। मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया था, कौन सा राजपूत शासक था? तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने है वो विद्रोह किया था। उदयपुर की लड़ाई कब हुई, यानी उदयपुर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? उदयपुर का युद्ध देखो औरंगजेब और महाराणा राज सिंह के मध्य हुआ था।
उदयपुर की लड़ाई जिसे अपन कहते हैं वो औरंगजेब और राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे उनके मध्य ये युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 1680 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कब हुआ था? 1680 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संबंध है ना। किशनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती, उसका संबंध किस शासक से है? तो चारुमती से शादी करने वाले मेवाड़ के शासक थे, और मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के शासक राज सिंह थे। कौन थे मेवाड़ के शासक? राज सिंह थे। राणा राज सिंह मेवाड़ यानी कि ये किसके समकालीन थे? राणा राज सिंह जो मेवाड़ के शासक थे वो किसके समकालीन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये PYQ क्वेश्चंस भी है भाई। क्या है? PYQ क्वेश्चंस भी है, लेकिन हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका इसमें यानी कि बोनस नंबर मिल सकता है। ऐसे प्रश्न इसमें, क्योंकि दो मुगल बादशाह थे, तो उनके समय में ये मेवाड़ के राणा समकालीन थे, है ना। तो इसे आप एक बार कमेंट में बताइए भाई, है ना। इसका मैं कन्फर्म करके दोबारा आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई। महाराणा अमर सिंह, महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा तख्त सिंह। तो चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाने वाले महाराणा जगत सिंह थे। कौन थे? महाराणा जगत सिंह थे जिन्होंने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बाद में कौन बने थे? महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात कौन मेवाड़ के शासक बने थे? तो जो इसका राइट आंसर है वो महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह है, वो मेवाड़ के शासक बने थे महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो किसे कहा जाता है? फटाफट से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चंस हैं हो चुके हैं अब तक। इसमें आपका क्या स्कोर रहा है? बार बार में आपको कमेंट है वो भी करते रहे। और अगर आपको BSTC 2026 की धमाकेदार तैयारी करनी है तो आप जयपुर क्लासेज ऐप के साथ में जुड़ सकते हो। आपको कंप्लीट BSTC का रिकॉर्डेड बैच है वो 299 में मिल जाएगा। मात्र 299 रुपये में आपको कंप्लीट BSTC का बैच मिलेगा, है ना। इसमें आपके BSTC के सारे सब्जेक्ट है वो कवर किए जाएंगे। तो जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हो। मेरे जो नंबर है वो है 9680662076, है ना। साथ में ही अगर आपको BSTC के लिए हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप पर आपको नोट्स है वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ठीक है ना भाई। तो एक बार हमसे ज़रूर जुड़िएगा आप। तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक है वो कौन थे? तो महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक है वो राव चंद्रसेन थे। कौन थे? राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाराणा प्रताप की छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है? महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बूंदी, गेटोर, मांडल व बांडोली। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। निम्न में से किस मुगल सेनापति को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था? महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में किस मुगल सेनापति को हराया था? किस मुगल सेनापति को हराया था भाई? सुल्तान खां को महाराणा प्रताप ने हराया था, है ना। और इस युद्ध में सुल्तान खान के शरीर के 2 हिस्से हो गए थे, है ना, जब अमर सिंह ने अपनी तलवार से वार किया था, है ना। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह ने जब अपने तलवार से वार किया था तो सुल्तान खान के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। सन 1576 के युद्ध में के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक है वो किसे सौंपा? 1576 का जब युद्ध हुआ उसके बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक है वो किसे बनाया? तो 1576 के युद्ध के बाद में अकबर ने आमेर के जगन्नाथ कछुआ को उदयपुर का प्रशासक बनाया। किसको बनाया? आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध का नाम से पुकारा? हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से भी पुकारा है। किस इतिहासकार ने पुकारा है भाई हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से? तो है अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना। किसने पुकारा है? बदायूनी ने
पुकारा है। ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, वीर प्रसाद, चेतक व मर्दाना। तो जो महाराणा प्रताप का हाथी था उसका नाम था राम प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। जबकि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, जबकि हाथी का नाम राम प्रसाद था। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था? हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति था वो था मानसिंह कछुआ। और ये मानसिंह कछुआ कहाँ का राजा था? ये था जयपुर का राजा था मानसिंह कछुआ। और ये मानसिंह कछुआ है वो जयपुर का राजा था। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति था मानसिंह। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है ना? महाराणा प्रताप को विजयी मानता है। कौन सा ऐसा साक्ष्य है जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, है ना? ये हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को है वो विजयी मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, यानी कि सारों राज प्रशस्ति से भी यही मिलता है कि हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। राज प्रकाश में भी यही वर्णन मिलता है। जगदीश मंदिर प्रशस्ति में भी यही वर्णन है वो मिलता है। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, PYQ क्वेश्चन है ना? महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल थे। जब महाराणा प्रताप अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे तो उस समय ताज खां इनकी तरफ से युद्ध लड़ रहा था। और ये ताज खां जालोर के थे। कहाँ के शासक थे उस समय? उस समय इनका जो शासन था वो जालोर में शासन था। वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना की जो संख्या थी वो लगभग 80,000 थी, है ना? जबकि महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे उनकी संख्या कितनी थी? एक तरफ तो 80,000 थी, है ना? और दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप के थे वो 20,000 थे, है ना? तो 80,000 से 20,000 सिपाही यहाँ पे लड़ रहे हैं और फिर भी विजयी महाराणा प्रताप होते हैं। ठीक है ना? वीर विनोद के अनुसार है वो यानी कि मुगल सेना थे वो 80,000 में थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना 20,000 में थी। और वीर विनोद जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? वीर विनोद के लेखक कौन है भाई? वीर विनोद के लेखक है मोहनोत नैणसी। कौन है? मोहनोत नैणसी। हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? हल्दीघाटी का जो युद्ध का मैदान है वो किस जिले में स्थित है? हल्दीघाटी के युद्ध का मैदान है वो राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? है ना? अब्दुल फजल, टोडरमल, भगवान दास व जलाल खां। बताइए भाई इसमें से किसने नेतृत्व नहीं किया? देखो टोडरमल भी आया था, जलाल खां भी आया था और आमेर का शासक भगवान दास भी आया था, जबकि अबुल फजल है वो 4 शिष्टमंडलों में से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हैं अपन। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 30 पे अपन आ चुके हैं। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? फॉरेस्ट गार्ड 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है ना? चावंड के बारे में प्रश्न पूछा है कि महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्षों तक यहाँ पे रही थी। तो महाराणा प्रताप की राजधानी है वो चावंड में कितने वर्षों तक रही थी भाई? 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी है वो चावंड में रही थी। कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक महाराणा प्रताप की राजधानी है वो चावंड में रही थी। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप के जो दरबारी पंडित थे वो कौन थे? कांस्टेबल एग्जाम 2020 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराणा प्रताप से जितने भी क्वेश्चन, देखो अपने जो ये सीरीज चला रहे हैं ना टॉपिक वाइज चलाने के पीछे यही रीजन है कि आपका ये टॉपिक है वो पर्टिकुलरली कितना रेडी है, कितना तैयार है ना? तो महाराणा प्रताप के जो दरबारी पंडित थे वो थे चक्रपाणी मिश्र। कौन थे? चक्रपाणी मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है ना वो इसका राइट आंसर है।
महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी, महाराणा प्रताप की कितनी उम्र थी भाई जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी? धनुष पर तीर चढ़ा रहे थे, उस समय सीने पर उनके धनुष लग गई थी और उस समय महाराणा प्रताप की आयु मात्र 57 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? मात्र 57 वर्ष महाराणा प्रताप की उम्र थी। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य किसको सौंपा था? 1584 ईस्वी में किसको सौंपा था अकबर ने 1584 ईस्वी में? तो ये कार्य जगन्नाथ कछुआ है, कहाँ के थे? ये आमेर के कछुआ है, शासक थे जगन्नाथ कछुआ है। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? भाई बताइए, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है शाहबाज खां, है ना? शाहबाज खां ने है वो कुंभलगढ़ किले के ऊपर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हकीम का सूरी किस सेना का प्रमुख सेनापति था? हकीम का सूरी है वो किस सेना का प्रमुख सेनापति था? शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप व राव मालदेव। भाई जो हकीम का सूरी थे वो महाराणा प्रताप की सेना के प्रमुख सेनापति थे, है ना? और हसन खां मेवाती राणा सांगा की सेना का एक प्रमुख सेनापति भी हुआ करता था, उसका नाम था हसन खां मेवाती, राणा सांगा की में थे। जबकि महाराणा प्रताप की में था हकीम खां सूर। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में प्रारंभ हुई? जो मेवाड़ का राज चिन्ह है ना, उसमें एक और तो भील और दूसरी ओर राजपूत अंकन, ये प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल में शुरू हुई? बताइए भाई, इसका राइट आंसर बताइए। ये शुरू हुई थी महाराणा प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई थी ये प्रथा, है ना? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण है वो किया जाता है? तो महाराणा प्रताप को मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय वहाँ का शासक कौन था? कौन था वहाँ का शासक जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? 1567-68 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो उस समय वहाँ के शासक थे उदय सिंह, और उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के फादर, महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह। उदय सिंह उस समय मेवाड़ के शासक थे। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की? बताइए भाई, जहाजपुर की जागीर है वो किसको प्रदान की थी? अकबर ने किसको प्रदान की थी जहाजपुर की जागीर? तो जहाजपुर की जागीर है वो जगमाल सिंह को प्रदान की थी। किसको प्रदान की थी? जगमाल सिंह को जहाजपुर की जागीर है वो प्रदान की गई थी। भाई बीच बीच में आप कमेंट करते रहिए सारे, आपका क्या स्कोर रहा वो सारे एक बार कमेंट करते रहिए ताकि मेरे को ध्यान चलता रहे कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है ना? तो बीच बीच में आपको कमेंट भी करना है, और जब वीडियो फिनिश हो जाए तो उसके नीचे कमेंट ज़रूर करके जाना है कि आपके इस टेस्ट सीरीज में टोटल कितने क्वेश्चंस है वो सही हुए। पन्नादाई ने जिसके जीवन को बचाया था वह था, पन्नादाई किसके जीवन को बचाई थी भाई? तो पन्नादाई ने चंदन, पन्नादाई का बेटा था चंदन, उसको यानी कि महाराणा सांगा, महाराणा रतन सिंह, राणा प्रताप व राणा उदय सिंह। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से किसको बचाया था और खुद के बेटे चंदन की है वो बलि दी थी? बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो पन्नादाई ने उदय सिंह को बचाया था, उदय सिंह की जगह अपने बेटे चंदन को सुला दिया था, है ना, जब बनवीर मारने आया था उस टाइम पे। 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था?
1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, PYQ क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1572 में मेवाड़ का शासक उदय सिंह था, और ये उदय सिंह है वो महाराणा प्रताप के फादर हैं। क्या है? महाराणा प्रताप के फादर हैं उदय सिंह। मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी, है ना। मेवाड़ का कौन सा राजा ऐसा है जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण दी थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह ने मालवा का शासक बाज बहादुर को शरण दी थी। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था? जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था उसमें किसने जौहर किया था? रानी पद्मिनी ने, कर्मावती ने, जसमती ने व जीजाबाई ने। तो देखो चित्तौड़ का जो पहला शाखा हुआ था उसमें तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, जबकि चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था उसमें रानी कर्मावती ने चित्तौड़ क्या किया था? उस समय जौहर किया था ना। राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना भाई? राणा रतन सिंह की मृत्यु के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बना? रतन सिंह के बाद में बना राणा विक्रमादित्य। कौन बना था? राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना था। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा सांगा के बाद में। देखो BSTC में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और ये वीडियो भी अगर आपने ढंग से देख लिया तो यूँ समझ लो मेवाड़ के इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें से 1-2 क्वेश्चंस आपके BSTC में राजस्थान जीके का वेटेज है 50 क्वेश्चंस, है ना। तो 50 में से कम 2 क्वेश्चंस तो मेवाड़ के इतिहास से आने वाले हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 47 चल रहा है। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 47वां चल रहा। क्या स्कोर रहा? कमेंट भी करते जाओ, बीच बीच में कमेंट करते जाओ भाई आप। राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक है वो कौन बना था? राणा कौन बना था? राणा रतन सिंह बना था, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय शाखा, जब मेवाड़ में दूसरा शाखा होता है उस समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? यानी कि जब प्रथम शाखा होता उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, जबकि दूसरा शाखा होता उस समय बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? बहादुर शाह ने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 49, देखो 49वें नंबर का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, फिर इस वीडियो को अपन ओनली फॉर 50 क्वेश्चन तक ही लेके जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, बचेंगे 25 क्वेश्चन, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा था? तो बताइए भाई। रायसेन के सिलदही तंवर, डूंगरपुर के रावल उदय सिंह, मारवाड़ के राव सांगा, चंदेरी के मेदिनी राय। तो बाबर ने संदेश भेजा था राणा सांगा को, शांति समझौते के लिए प्रस्ताव भेजा था, और ये रायसेन के सिलदही तंवर की ओर से भेजा था। किसकी ओर से भेजा था? रायसेन के सिलदही तंवर की ओर से। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50वां है। क्वेश्चन नंबर 50वां है ये, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था? तो राणा सांगा ने पराजित किया था खातौली के युद्ध में। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। कब पराजित किया था? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो भाई सभी साथी अपना, है ना, ईमानदारी से आपका स्कोर है वो कमेंट करो। कितना आपका स्कोर रहा है फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। और जो भी BSTC में इनरोल होना चाहता है, BSTC 2026 के लिए जिसको बैच चाहिए, कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा 299 रुपीज़ में, है ना, जिसमें अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। कंप्लीट राजस्थान जीके, कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट शिक्षण अभिरुचि और कंप्लीट हिंदी, है ना। चारों सब्जेक्ट के बेहतरीन टीचर्स हैं। कुछ क्लासें मैं आपके लिए वहाँ पे डेमो के तौर पे रखूँगा, अगर वो क्लासें आपको पसंद आए
तो ही आप इनरोल करना इस वाले कोर्स में, है ना। और 299 रुपीज़ है, ये कुछ टाइम के लिए ही है ना। जैसे ही यानी कि मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 दिन के लिए ये ऑफ़र रहने वाला, फिर उसके बाद में इसमें कुछ अगर बढ़ाना होगा तो एक बार इसे 399 है वो करने की हम सोचेंगे। लेकिन देखो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं तो इसका मतलब 299 में ही हम इसे कुछ टाइम के लिए आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो भाई क्या आपका स्कोर रहा, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।